हम संस्कृत साहित्य में आज शूद्रक के साथ लौटे हैं। शूद्रक कवि ने, जो महाकवि है, उन्होंने क्या मिर्च कटी कम लिखी है। वो एक नाटक है जो 10 अंकों में विभक्त है। कितने भैया? 10 अंकों में। यही पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शूद्रक द्वारा मिर्च कटी कम है वो कितने अंकों में विभक्त है, तो 10 अंकों में। कितने भैया? 10 अंकों में। फिर आती है बात इसके नीचे की बात करें तो चारुदत्त इसका क्या है भैया? नायक है। मिर्च कट्टिकम का नायक पूछ लिया जाता है तो चारुदत्त है। नायिका पूछ ली जाती है बसंत सेना, जो इसकी गणिका होती है चारुदत्त की। फिर बात करते हैं विदूषक, जो नायक के साथ रहता है, मैत्रेय उसका नाम। ठीक है। फिर इसका पुत्र पूछ लिया, चारुदत्त का पुत्र कौन है, तो रोहसेन है। जो इसकी पत्नी थी उसका नाम था द्युता। चारुदत्त की जो पत्नी थी उसका नाम द्युता था। ठीक है। फिर ये रूपक का भेद पूछ लिया जाता है भैया, प्रकरणों में विभक्त है। किसमें प्रकरणों में विभक्त है? याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है कि मिर्च कटिकम किस में विभक्त है, तो प्रकरण में विभक्त है। ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में। ठीक है। फिर बात करूंगा इसके अंकों के हिसाब से। अब चर्चा करते हैं। प्रथम अंक में अगर मैं चर्चा करूं तो उसका नाम है अलंकार न्यास। क्या है भैया? प्रथम अंक का नाम मिर्च कटिकम के प्रथम जो अंक है उसका नाम है अलंकार न्यास। इसमें क्या होता है, जो सकार होता है, जो होता है, तो वो क्या करता है, बसंत सेना को पाना चाहता है। तो इसके बारे में बताया गया। बसंत सेना को कौन पाना चाहता है भैया? सकार हाथों के पीछे पड़ जाता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की हुई है। ठीक है। उसके बाद अंक नंबर 2 की बात करूंगा, द्यूतकर संभाग। एक क्या होता है, जो चारुदत्त का एक संभाग होता है, तो वो क्या होता है, जुए की लत लग जाती है और फिर क्या, उसकी लत मतलब जो बसंत सेना है उसके द्वारा उसे ऋण मुक्त कर दिया जाता है उससे। ठीक है। मतलब जुए में वो कर्जदार हो जाता है, तो बसंत सेना क्या होती है, इसको, इसके जो चारुदत्त का संभाग होता है उसको ऋण मुक्त कर दिया जाता है, तो ये बौद्ध भिक्षुक बन जाता है संभाग। ठीक है। और इसी में एक और आता है कि संभाग को है ना, जो इसका बसंत सेना का जो साथ में रहने वाला कोई एक नौकर चाकर होता है, वो इसको बचाता है। कर्णपूरक नाम है उसका, कर्णपूरक। इसको क्या है, बचाता है। कर्णपूरक कौन बचाता है भैया? कर्णपूरक बचाता है। किसको? संभाग को। क्योंकि एक हाथी होता है, वो हाथी से बचाता है संभाग को। कर्णपूरक नाम है उसका। क्या है भैया? कर्णपूरक नाम है। फिर बात करूंगा मिर्च कटिकम के तीसरे अंक की बात करूंगा तो संधि छेद है। इसमें क्या है कि इसमें सर्विलक अपनी प्रेमिका, सर्वलिक होता है जो चोर होता है एक, तो वो अपनी प्रेमिका को, जो प्रेमिका उसकी मदनिका है, उसको मतलब मुक्त कराने के लिए, बसंत सेना से मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर के सेन डालता है। ठीक है। याद रखना, किसके घर सेन डालता है? चारुदत्त के। यहाँ पे आभूषण होता है, तो वो चुराने की कोशिश करता है और वो चुरा के क्या है, मदनिका को क्या है, मुक्त कराता है। किससे? बसंत सेना से मुक्त कराता है। ठीक है। फिर अंक नंबर 4 की बात करूंगा, मदनिका और सर्पलिक नाम है इसका। अंक नंबर 4 का क्या नाम है? मदनिका और सर्विलक, जो इसका प्रेमी होता है मदनिका का। ठीक है। बसंत सेना को आभूषण दे देता है, जो चारुदत्त के घर से किसने, सर्विलक जो मदनिका का प्रेमी है वो चुराता है, और आभूषण किसको दे देता है? बसंत सेना को दे देता है। और देने के बाद अपनी प्रेमिका को क्या है, छुड़ा लेता है। चौथे नंबर अंक में ये बात है। फिर दूरदिन नाम, दूरदिन, ये पांचवें अंक के नाम है। क्या है? दूरदिन। इसमें क्या है, बसंत सेना द्वारा चारुदत्त के घर जाना रात्रि काल में। रात्रि में बसंत सेना अपनी कोई दासी होती है उसके साथ क्या है, चारुदत्त के घर पे जाती है। इसका वर्णन है, और वर्षा ऋतु तथा रात्रि का सुंदर वर्णन दिया गया है। किसमें? अंक नंबर 5 में दिया गया है, जिसका नाम क्या है? दुर्दिन। नाम पूछ लिया जाता है अंकों का, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रभहण और विपर्यक, ये नाम है, छठे अंक का नाम है। प्रभहण और विपर्यक, ये जो छठे अंक का नाम है, वो इसको क्या बोलते हैं, मतलब गाड़ी बदलना। इसको क्या है? प्रवर्ण विपर्यक यानी गाड़ी बदलना। बसंत सेना द्वारा चारुदत्त की पत्नी द्युता को उसके आभूषण लौटाना। जो बसंत सेना होती है ना, जो क्या होता है, या सर्विलक क्या होता है कि आभूषण चोरी करके ले आता है, तो ये द्युता के आभूषण होता है। द्युता जो कि चारुदत्त की पत्नी होती है, तो बसंत सेना क्या करती है, तो द्युता को वो आभूषण वापिस लौटा देती है। ठीक है। फिर 7वें अंक की बात करूंगा। 7वें अंक में है आर्य का अपहरण। मतलब आर्य क्या करता है, मतलब आर्य क्या करता है, एक आर्यक होता है,
वो कोई राजा होता है कहीं का, तो क्या कहता है बसंत सेना के स्थान पर क्या है, पुष्प कंडरक उद्यान में चारुदत्त से मिलता है। किससे मिलता है? चारुदत्त से बसंत सेना के स्थान पर कौन जाता है भैया मिलने? आर्यक जाता है, गलती से मिलता है ये, ठीक है। कौन से उद्यान में? तो पुष्प कंडरक उद्यान में, ठीक है। फिर अंक नंबर 8 की बात करूंगा तो इनके नाम याद रखना भैया, अंकों के एग्जाम में नाम पूछ लिए जाते हैं कि मृच्छकटिकम के 7वें अंक का क्या नाम है, तो आर्य का अपहरण, ठीक है। तो फिर बसंत सेना और मोटन, ये 8वें का नाम है। 8वें का क्या नाम है भैया? बसंत सेना और मोटन नाम है, यानी मतलब गला घोटना किसका? बसंत सेना का। यहाँ पे गला घोट दिया जाता है इस अंक में, 8वें अंक में। तो इसका वर्ण दिया गया है। कौन कौन घोटता है भैया? सकार घोटता है, जो आदो के पीछे पड़ा हुआ है उससे पहले सर्ग में। 8 फिर आते हैं 9वें सर्ग की बात करूंगा, व्यवहार यानी न्यायालय व्यवहार यानी न्यायालय। फिर अंक नंबर 10 की बात करूंगा तो संहार, ये नाम याद रखना भैया। नाटकों के जो ये मृच्छकटिकम है, इसके जो अंक दिए गए हैं उन अंकों का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अंक नंबर 10 की बात करूंगा तो उसका नाम है संहार, और इसमें है चारुदत्त को फांसी के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है। इसमें इसका कुछ वर्णन दिया गया है अंक नंबर 10 में। ये थोड़ी बातें थी इस नाटक की। एक मुख्य बात ये भी है, मृच्छकटिकम के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है, तो पूछ लिया जाता है पृथ्वीधर भैया। कौन है? पृथ्वीधर। मृच्छकटिकम के जो प्रसिद्ध टीकाकार है वो कौन है? पृथ्वीधर। इनमें मुख्य बात आपको याद ये रखना, नायक, अंक, पुत्र का नाम याद रख लेना, प्रकरण ये याद रखना भैया, मोस्ट है ये। विदूषक याद रखना, और बसंत सेना नायिका हो गई, ठीक है। अंक के माध्यम में अगर आप और कुछ याद रखो तो ये मदनिका, सर्विलक जो प्रेमी था और प्रेमिका मदनिका थी, इसको बचाता है, किस लिए? आभूषण मुक्त कराता है, किससे? बसंत सेना से मुक्त कराता है, ठीक है। कौन से अंक में? तो अंक नंबर 4 में। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और एक कवि के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।